हेलो दोस्तों, मैं हूं शबीना। स्वागत है आपका सिविल कोडेक चैनल पर, जहां हम सिविल इंजीनियरिंग के बोरिंग टॉपिक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का टेस्ट प्रोसीजर, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो ये सारा प्रोसीजर होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का, ये IS 4031 पार्ट 4 1988 के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है। इस IS कोड के अकॉर्डिंग जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हमें जो ध्यान में रखना होगा वो होगा इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब जिस रूम में हम इसको परफॉर्म करेंगे, जिस कैबिनेट में परफॉर्म करेंगे, वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए। तो जो टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर है वो 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 65% से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है इन्वायरमेंट कंडीशन जो हमें मेंटेन ही करना है। उसके बाद हम जब क्या करेंगे, इस टेस्ट को परफॉर्म करने में इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है विकेट ऑपरेटर्स, दूसरा है मेजरिंग सिलेंडर, तीसरा है स्टॉप वॉच, चौथा है बैलेंस, और पांचवा है गेजिंग ट्रॉवेल। अब हम जब इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे उससे पहले इन सारी चीज़ों को, इन्वायरमेंटल कंडीशन को हम मेंटेन करेंगे, ये सारे इक्विपमेंट को हम प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम 400 ग्राम सैंपल बैलेंस पे वेट करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड करेंगे। अब डिफरेंट परसेंटेज ऑफ वाटर क्यों ऐड करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड पेस्ट बनाना है। अब मान लीजिए कि आपने 400 ग्राम सैंपल लिया और उसमें 25% आपने वाटर ऐड कर दिया और वो स्टैंडर्ड पेस्ट नहीं बना, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसे रिपीट करेंगे। तो और ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, जितनी बार हम टेस्ट प्रोसीजर को रिपीट करेंगे उतनी बार हम फ्रेश सैंपल यूज़ करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम पूरे प्रोसेस को समझते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। हमने 400 ग्राम सैंपल ले लिया, उसमें हमने क्या किया, 30% ऑफ वाटर ऐड कर दिया, मतलब 120 ग्राम हमने पानी को वेट कर लिया। और जैसे ही हम सीमेंट में पानी को मिलाएंगे वैसे ही स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि IS कोड में लिखा हुआ है कि जो मिक्सिंग का टाइम है वो 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गेजिंग के टाइम को, मतलब मिक्सिंग के टाइम को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर हम मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद एक पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को हम क्या करेंगे, विकेट मोल्ड में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसको थोड़ा सा शेकन करेंगे। शेकन इसलिए करेंगे कि उसके अंदर जो वॉइड्स हो या एयर हो वो बाहर निकल जाए, फिर सरफेस को स्मूथ कर देंगे। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक मैजिक टूल यूज करेंगे। जी हाँ, मैं विकेट प्लंजर की बात कर रही हूँ, जिसका डाया 10 mm का होगा और जो हाइट होगी वो 50 mm की होगी। अब इस विकेट प्लंजर का यूज करके हम क्या करेंगे, पेनिट्रेशन डेप्थ मेजर करेंगे। अब कैसे मेजर करेंगे, जब हम विकेट मोल्ड में विकेट प्लंजर को पेनिट्रेट कराएंगे तो हमारा जो टारगेट रहता है कि जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो 5 और 7 mm के बीच में होना चाहिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड से। अगर ऐसा है तो दैट परसेंटेज इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, मतलब ये आपका जो परसेंटेज ऑफ वाटर है ये आपकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, वाटर परसेंटेज को एडजस्ट करना है और पूरे टेस्ट प्रोसीजर को रिपीट करना है। जैसा कि मैंने बताया कि जितनी बार आप टेस्ट प्रोसीजर को रिपीट करेंगे उतनी बार आपको सैंपल फ्रेश लेना पड़ेगा। अब आपको पता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मज़ेदार टेस्ट प्रोसीजर। ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में सीखने के लिए सिविल कोडेक चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।